सबको अगले राउंड में एंट्री देने के बाद डेफिनेटली हमारे जो प्यारे सपोर्टर्स हैं इतने भोले हैं क्या, अरुदीप के जो फैंस हैं जो सोनी टीवी को इतना ज़्यादा थैंकफुल होंगे, थैंक यू बोल रहे होंगे कि सबको आगे कर दिया भाई। लेकिन आप ये इसके पीछे एक लॉजिक नहीं समझ रहे हो। सबको आगे कर देना, सबको फाइनल वगैरह खिलाना, एक्चुअली इनका प्लान ऐसा था कि सेमीफाइनल में दो लोग कोई ना कोई सुना, एक आर्टिकल के अनुसार सुना था। और ये पता नहीं भाई वो शुभ को क्यों टारगेट कर रहे। एक नाम शुभ का था और एक, अब देखो 9 में से मुझे नाम याद नहीं है, नहीं नाम भी याद है बट मैं श्योर नहीं हूँ कि और दूसरा नाम किसका था, इसीलिए मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। एक का नाम कंफर्म था कि ये शुभ को निकाल देना चाहते थे पहले ही। अब हुआ ये कि वो जो राइटर है उसकी और वो नेहा की भी कुछ बातें हुई, और इनफैक्ट जो मेकर्स है इसके, उन्होंने टीआरपी इशू को लेके ये बोला कि नहीं, वी डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क। फाइनल में जीत को जीता, जो जीतेगा वो जीतेगा, जिसको जितवाना है वो जितवाएंगे, बट एट प्रेजेंट हम ये रिस्क नहीं ले सकते कि इनको किसी को सेमीफाइनल से पहले ही सेमीफाइनल में उड़ा दो, बाद में टीआरपी पे असर होगा। तो ये मैं तो पहले भी बोला था, मुझे पहले से ही डाउट था, जब बहुत से लोग इनडायरेक्टली ये बोल रहे थे ये सब के सब फाइनल डिजर्व करते हैं। मुझे वहीं पे थोड़ा सा डाउट आया ही था। हालांकि मैं प्रेडिक्शन इस मामले में नहीं करता हूँ, जब कोई शोज़ होते हैं मैं मूवी प्रेडिक्शन, कलेक्शन प्रेडिक्शन सही करता हूँ, मुझे उसमें कोई शक नहीं है। बट यहाँ पे मुझे थोड़ा सा डाउट भी था कि सबको कैसे लेके जाएंगे। बट अब याद आ रहा है कि जो टीआरपी वाला एंगल है, क्योंकि अगर गलती से कोई इनका फेवरेट वाला पहले ही निकाल देते और ज़्यादा फैंस उसके हैं, बाय चांस मान के चलो, अब एक नाम तो शुभ का भी था, तो भाई बॉयकॉट लग जाता ना, क्या पता पूरे सोनी के चैनल्स पे भी असर हो जाता, कुछ बाकी भी तो शोज़ लोग देखते हैं। तो ये वो रिस्क नहीं लेना चाहते। पर मेरा इनको ये सवाल है फिर, हाँ ये बात है, जो लोग फिर ये बोलेंगे भाई फिर तो फाइनल में भी असर होगा, कोई ना कोई जाएगा। तो नहीं, क्या है, फाइनल में ये दिखा सकते हैं ना कि भाई हमने एज अ जज नहीं निकाला है किसी को, ये तो वोटिंग ऐसी हुई है, हम नहीं निकालने वाले, ये तो वोटिंग की वजह से जा रहा है। हम तो नहीं चाहते थे कि ये ना जीते। ये जो गेम खेलेंगे ये आपके साथ, मतलब जब ये टाटा बाय बाय कर लेंगे आपको ये शो को, तब आपका इतना स्वीट तरीके से इन लोगों ने ब्रेन वॉश किया होगा कि आप बोलेंगे नहीं नहीं चलो अब SSS 4 की बारी, अब हम फुल करेंगे सपोर्ट, जो हुआ सो हुआ। या फिर जो हारा हुआ होगा वो भी ये सोचेगा अरे बहुत क्लोज था यार, चलो नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टाइम। ये सोनी हो, जी टीवी हो, भाई इनको 15 साल से अच्छी तरीके से जानता हूँ कि ये क्या कर सकते हैं। तो अभी जो लोग नए हैं उनको जो एक समझ रहे हैं कि भाई कितना प्यारा है सोनी एंड कितना सही है, भाई ये लोग प्यारे होते ना। तो जो SSS 3 लास्ट के 3-4 मंथ से चल रहा है ना, पवन को आइसोलेट करना, अरुणिता को धक्का देना, पवन अरुणिता पे हंसना, नेहा कक्कर के वो चीज़ एक तरीके से ऐसा टेढ़ी मेढ़ी स्माइल गुस्से से, या फिर समझ रहे हो आप, ये होता ही नहीं। सोनी अगर इतना इतना ही दूध का धुला है ना, तो कुछ बात ही अलग होती ना। आप सोनी को क्या अचानक आप प्यार आ गया आपको सोनी पे, इनके झांसे में ना फंसो भाई। हाँ अभी भी हमें पता नहीं कि देखो फाइनल में भी, अब देखो फाइनल में कोई ना कोई तो हारने ही वाला है, उसमें कोई शक नहीं। अब कुछ लोग यहाँ पे कमेंट करने आएंगे सोनी वाले भी, भाई कोई ना कोई तो हारेगा ही, तो हम थोड़ी ना ब्लेम कर सकते सोनी पे भी और पब्लिक पे भी, पब्लिक पे सब कुछ। मैं भी मानता हूँ पब्लिक सब कुछ है, जनता जनार्दन आप है तो हम है, आप है तो सोनी टीवी वाले भी है, आप है तो अरुदीप है, मैं भी मानता हूँ। बट थोड़ी सी सेटिंग भी तो है सोनी की। मतलब देखो कुछ नंबर्स, कुछ चीज़ें जजों के भी होते हैं, कुछ जो मार्क्स बोलो या आप जो भी बोलो, 3-4 मंथ से कौन क्या गाया ये भी होता है, और कुछ फेवरेटिज्म भी होता है, जजेस का हो या राइटर्स का फेवरेटिज्म वो भी होता है, और कुछ जजेस और राइटर की दुश्मनी भी तो होती है। तो ये माइनस प्लस वोटिंग होना, और ये पूरा का पूरा एवरेज वगैरह निकालेंगे अगर बाय चांस, तो ये तो अपने मर्जी से ही दिलवाएंगे। और आज तक बहुत बार तो यही हुआ है, बहुत सी बार, कि इन्होंने अपने मर्जी से ही जितवाए हैं। आपने देखे होंगे यार, इंडियन आइडल हो या फिर वो जी म्यूज़िक, सॉरी जी टीवी पे ही वो सारे कमल लगता था ना आई थिंक,
अरे जितने भी, अगर आप सच में सिंगिंग वाले हो, मतलब सिंगिंग शोज के दीवाने हो, इवन डांस के भी, आपने देखा होगा बहुत बार जब फाइनल होता है तो वही बंदा जीत जाता है जो ज़्यादा सोचा ना था। कभी कभी वो बंदा जीतता है जो डिजर्व करता था, बट कभी कभी आपने ये चीज़ देखी होगी, और मोस्ट ऑफ द टाइम तो ये देखी होगी, यार हमने तो सोचा था ये जीतेगा पर जीता ये बिग बॉस में भी चलता है। तो भाई रियलिटी शोज़ या फिर ये जो शो डांस वांस शोज़ है, सिंगिंग शोज़ है, इन पे आप बिलीव मत करो कि जीतेगा कौन, वो अभी भी नहीं पता कि कौन जीतेगा, सिंपल बात है। तो ये है भाई, अब क्या करें। और सोनी कोई बहुत अच्छा बच्चा नहीं है, इनको चाहिए टीआरपी फाइनल के लिए, बॉयकॉट नहीं चाहिए इनको। इन्होंने सबको आगे भेजा, वो बहुत अच्छे नहीं है, वो दिमाग वाले हैं। आपको क्या लगता है कमेंट्स में बताइए। और एक बात बता देता हूँ, ये प्लान नेहा का ही था, ये जो था ना सबको आगे भेजने वाला, हालांकि शायद अनाउंस भी उसी ने किया ना। तो मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि ये नेहा को पता है टीआरपी कैसे लानी है। ओके, नेहा भी कोई कम नहीं है, बट हाँ, अब सब हैप्पी, बट जब फाइनल है तब कोई ना कोई तो अनहैप्पी होगा ही, लेकिन आपको दिख जाएगा फाइनल में भी, इस बार भी, कि यार ये कैसे ये कैसे हुआ, आप शॉक्ड हो जाओगे, मुझे ये कहना है। क्योंकि इनका जो राइटिंग के जो रिपोर्ट्स थे, उसमें सेमीफाइनल में तो 2 लोग जाने ही वाले थे, ये तो सुना ही था, 2 या 3, मुझे एग्जैक्टली उसका क्राइटेरिया याद नहीं, बट मैंने 2 नाम तो सुने ही थे। और इनका प्लान शुभ को हटाने का था। वो तो पता नहीं ये कैसे सरप्राइज मिला मुझे भी जब अनाउंसमेंट हुई, बट अच्छा हुआ जो भी हुआ, पर प्लान तो था भाई। तो आप समझ लो कि अगर ये शुभ को निकालने का सेमी में ही प्लान कर रहे हैं, तो पता नहीं भाई उसको जिताने का प्लान है भी या नहीं, या फिर पहले ही उड़ा देंगे फाइनल में, मतलब फाइनल में, या फिर जानबूझ के हाइप क्रिएट किया हो, शायद उसको ही जिता दे। देखते हैं अभी क्या होगा। मैंने जो थोड़ा सा बिहाइंड द सीन्स है वो चीज़ें बताई है। आपको क्या लगता है ज़रूर बताइए। आपको लगता है सोनी इतना प्यारा और अच्छा है कि उन्होंने दिल से सबको आगे लेके गए, या फिर टीआरपी का काम है ये सब?